बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मोज़न। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशकिस्मत भी, क्योंकि आज मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर और हकीकत में बड़े इंसान वसीम बदामी साहब मौजूद हैं। वसीम बदामी साहब जिस मुकाम पर मौजूद हैं, ये इनकी अनथिक मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। वसीम बदामी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा सर, ये बताएं कि बदामी आपका तखल्लुस है या कास्ट है? भाई वो इन शॉर्ट ये अभी बस मतलब मैं एक रिकॉर्डिंग के बस बीच में से मैं आया हूँ, तो मैं आपको बस जरा शॉर्ट बताता हूँ। तो इन शॉर्ट ये कि वो हमारे वो डिसेंडेंट्स में ना पहले शुरू में हम कारोबार था बादाम का, अभी तो नहीं, बहुत पहले, तो बस उस चक्कर में नाम जो है वो बदामी पड़ गया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सर, आप अपनी आबिदी सुनाएं कि इस मुकाम तक कैसे पहुँचे और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखो यार, इन शॉर्ट अगेन ज़ाहिर है करियर की कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन ये कि इन शॉर्ट ये है कि बस अगर आप एक तो ये कि सही फील्ड का इंतखाब करना चाहिए हर इंसान को ना। अब थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, आइडिया ना हो रहा तो लोगों से ले ले, सही लोगों से, कि वो क्या काम अच्छा कर सकता है और क्या नहीं। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स की वो बात नहीं है, इसमें कोई एहसास कमतरी का शिकार होने की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़ के साथ बनाया। तो एक तो एक इंसान देख ले कि मैं सही, जिस तरह मुझे क्रिकेटर बनने का शौक़ था, लेकिन मुझे पता था मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, वो सलाहियत नहीं है मेरे अंदर। तो खैर अभी तो जो टीम था उसके बाद हाल हुआ, उसको मुझे लगा बन ही सकता था यार मैं भी, लेकिन खैर तो पहले इंसान देख ले कि उसके अंदर क्या सलाहियत है, उसके हिसाब से अपनी फील्ड को चूज़ करें। और दूसरा फिर मेहनत इंसान करता रहना, तो मेहनत कभी ज़राएगा नहीं जाती। तो बहुत सारे प्लस माइनस, बहुत सारे रूल जवाल आए, ऐसी भी पॉइंट्स आई कि जहाँ लोगों ने कहा कि नहीं भाई आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं बन सकते कभी भी एंकर, ये नहीं हो सकता। वो अल्लाह पे भरोसा रखा, जान मारते गए, मेहनत करते गए, अल्लाह ने इज्जत रख ली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी ये लगा कि चल वसीम मियाँ, इधर आपकी दाल नहीं गलने वाली, या कोई उम्मीद थी जो हौसला बढ़ा रही थी? ये बात सही है। देखिए, आप जब लगे रहे ना तो फिर करियर में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट एक आ जाता है, तो वो एक जंपिंग पैड बन जाता है आप आगे, अल्लाह ताला बस। तो वो हुआ, और बेनज़ीर साहिबा का इंटरव्यू, इट वाज नॉट अ प्लान इंटरव्यू। मतलब मुझे इंटरव्यू से कोई 1.5 मिनट पहले पता चला, 5 मिनट पहले पता चला कि ये इंटरव्यू होना है, और वो हो गया। और उसमें उन्होंने टेलीविज़न पे कहा कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि आपने इतने अच्छे से, यार मेरे पास उसकी वीडियो भी थी, पता नहीं मैंने वो सीडी खो दिए गई यार। तो खैर, तो उसके बाद से सही बात, दैट वाज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू करियर। सो दैट्स, ये आपकी चला ठीक है, ये बात ठीक है। मैंने सुना है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से आपने पहली दफ़ा लाइव सवालात किए थे, और जिस एतमाद के साथ किए थे उसके बाद आपने ना मुड़ कर देखा और ना ARY ने आपको इधर उधर देखने दिया। वो वही है जिसका आपने तस्करा किया ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू, क्योंकि वो उस वक्त मैं बिल्कुल इस फील्ड में नया था, फील्ड में आए हुए 2 साल हुए थे। बेनज़ीर साहिबा का तो मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि उनसे कभी बात हो पाएगी। तो वो एक बेनज़ीर साहिबा का जो इंटरव्यू था वो, हाँ, वो एक ऐसा इंटरव्यू था कि वाकई मतलब। सर, आप जिन हैं या आपके पास मोकल है? रात अपना प्रोग्राम 11th और हर लम्हा पुरजोश, शान रमज़ान, 12 रबीउल अव्वल और ऐसे स्पेशल ट्रांसमिशंस प्रोग्राम कैसे कर लेते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लेता है, बस इंसान जान मारता रहे, अपने ऊपर एतमाद रखे, अल्लाह ताला पे भरोसा रखे, हो जाता है। सच में कोई ऐसा, कोई पता नहीं, बस कोई ऐसा कमाल नहीं है। लोग कहते हैं ऐसी, वो बात कोई ऐसी है नहीं, बस ऐसी है, अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लेता है बस। सर, ज़िंदगी का ऐसा कोई वाक़या जो आपके लिए नाकाबिले फरामोश हो? बहुत सारे इंसिडेंट्स है। ज़रा जुनैद भाई का इस दुनिया से जाना, अभी उमर शरीफ साहब का एक और एक बड़ा नाकाबिल यकीन वाक़या। तो इंसान की ज़िंदगी ज़ाहिर है भरी पड़ी होती है अच्छे बुरे वाक़यात से, बस अल्लाह ताला आसानियाँ रखे सबके लिए। सर, आपकी इजाज़त हो तो 2-3 मासूमाना सवालात कर लूँ? सर, सुना है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, काम के मामले में तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते। गुस्सा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँ मैं फरिश्ता हूँ तो ये बात भी ठीक नहीं है। काम के मामले में लिहाज, हाँ, मैं ख्याल नहीं करना चाहिए, इंसान को अपना काम बड़ी ध्यानदारी से करना चाहिए। तो काम के मामले में लिहाज नहीं करने का मतलब यह है कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। गलतियाँ तो फिर भी होंगी, क्योंकि हम इंसान है, फरिश्ते थोड़ी हैं कोई,
لیکن کوشش کرنی چاہیے. ون شوڈ گیو ہز لیول بیسٹ. تو یہ میں کوشش کرتا ہوں پوری کہ ہاں ایسا ہو, اور اللہ تعالیٰ عزت رکھ لیتا ہے الحمدللہ. اچھا سر, لگتا ہے آپ کو بچپن میں اپنے والدین سے بہت مار پڑی ہوگی, یا کبھی کبھار 2-4 لگ جاتی ہوں گی. یعنی آئی کین کاؤنٹ آن فنگرز اتنی دفعہ مار پڑی ہوگی اتنے سالوں میں. تو نہیں ہے, تو یعنی یہ تو کوئی ایوریج ہی نہیں ہے. تو نہیں, کھانے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے, یہ بتائیں آپ کھانے میں کیا کیا بنا لیتے ہیں؟ نہیں بھائی, مجھے کھانا کھانے کا بہت شوق ہے, بنانے سے میری بہت جان ہے. مجھے نہیں آتا کھانا بنانا, بالکل نہیں آتا. جی ناظرین, آپ کو وسیم بدامی صاحب کی گفتگو کیسی لگی؟ مجھے تو ان سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا. اگر آپ کو اچھا لگا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے. اپنے میزبان محمد محسن کو اجازت دیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.